हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं जो आज बात आपसे करने जा रही हूँ वो आपको ज़रूर करना चाहिए। ये करना चाहिए या नहीं चेक करना चाहिए, मेरी समझ से यदि माने तो 100% सावन शुरू होने से पूर्व आपको ये सारी तैयारियां, ये सारे काम कर लेना चाहिए। अब कारण क्यों, आपको मैं बताती हूँ। देखिए, जब कोई भी पूजा पाठ होता है, कोई भी शुभ कर्म होता है, तो उसके पूर्व हमें कुछ न कुछ तैयारियां करनी पड़ जाती है। साधारण सी बात एक बता दूं कि यदि घर में हम सत्यनारायण भगवान की कथा रखते हैं तो उसके पहले 2 दिन 4 दिन पहले से हम उसका एक छोटा सा रूपरेखा तैयार करके और उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यदि आप शिव भक्त हैं तो सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यदि आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी, शिव पुराण लाना होगा। यदि है तो आपको एक निश्चित समय रखना होगा कि आप कितने दिनों में इसको समाप्त करेंगे और क्या करना है। शिव पुराण के बारे में तो वैसे वीडियो तैयार हमारी हो रही है, वो आपको मिलेगी कि किस तरह से आपको पढ़ना है। तो मैं बस एक आपको साधारण सा उदाहरण देकर के बता रही हूँ कि कोई भी काम, देखिए कोई भी काम यदि आप पूरी अच्छी तरह से उसकी योजना बना करके करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए, सावन का महीना कोई छोटा महीना है नहीं और हमें बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं। बहुत लोगों के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, बहुत लोग ब्राह्मण को बुलाकर रुद्राभिषेक कराते हैं, बहुत सारी पूजाएं होती है। आप जरूर बताइएगा कि आपके घर में कौन सी पूजा होती है, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह के काम भी होते हैं और ये काम बिना किसी योजना के नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बहुत सारे काम होते हैं। इसी में बहुत सारे भक्त जो है प्रतिदिन शिवलिंग जाते हैं। यदि आप भी प्रतिदिन शिवलिंग जाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। और दूसरी चीज़ बता दूं कि जब आप लोग बताते हैं कमेंट करके अपने पूजा पाठ के बारे में तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी सुनने के लिए बहुत परेशान रहती हूँ कि आप लोग की पूजा किस प्रकार होती है, कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। दूसरी और अगली चीज़ बता दूँ दोस्तों कि जो आप लोग के लाइक आते हैं, जो आप लोग के कमेंट आते हैं, जिसमें आप लोग अब वीडियो के बारे में बहुत अच्छी बात बताते हो, मेरे बारे में जो मेरी प्रशंसा करते हो, तो देखिए एक चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि जो आप लोगों की बातें होती हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट करती हैं कि बिल्कुल दिल से, हृदय की गहराई से मैं आपको वो बातें बता सकूं जो मेरे मन में हमेशा चलती है और जो करने से भगवान, मुझे लगता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। वो सारी चीज़ें मतलब कहूँ तो मतलब अपने दिल की बातें ही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपके साथ भी एक अच्छा और सच्चा अनुभव महादेव जी का जुड़े। तो पहली बात तो उसी की मैं पहली बात तो ये कहूँगी कि आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा, कहिए तो मैं आपके प्रति समर्पित हूँ और आप जितने अच्छे कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, इसकी तो मैं मतलब कुछ भी कर लूँ, मैं आपकी सदा ऋणी रहूँगी, बस यही कर सकती हूँ। तो दोस्तों, ये छोटा सा अनुभव है जो कि मैं हर साल अपने घर में करती हूँ और आप लोगों को भी इस साल बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि आप पूरे सावन भले ही शिवलिंग न जाते हों, लेकिन एक दिन यानी कि सावन के सोमवार पे आप जरूर जाते होंगे शिवलिंग की पूजा करने, मंदिर या फिर घर में। तो देखिए, महादेव जी के अभिषेक में जल और गंगा जल का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जलधारा महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो ऐसे में हमारे घर में यदि गंगा जल नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों की शास्त्र बताता है कि हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल होना ही होना है। गंगा जल जो है होना एक संपूर्णता और सुख सौभाग्यशाली घर की निशानी होती है। तो वैसे ही गंगा जल रखा होना चाहिए और यदि नहीं है आपके पास तो सावन 25 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, आप पूरी कोशिश करें कि उससे पूर्व घर में गंगा जल मंगा के रख लें। ये आपके लिए बहुत उचित होगा, महादेव जी की पूजा के लिए भी और घर की सुख समृद्धि के लिए भी। तो ये काम कर लें। दूसरी चीज़ दोस्तों बता दूं आपको कि महादेव जी की पूजा आप जब भी करें तो देखिए, महादेव वैसे तो जो लोग रोज मंदिर जाते हैं वो उनके लिए कोई कलर का विशेष वो नहीं है, क्योंकि एक तरह के कपड़े पहन करके और प्रतिदिन मंदिर जा पाना संभव नहीं है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई जैसे कि सोमवार विशेष तिथि है तो इसमें आप हल्के रंग के, हल्के क्रीम कलर, हल्के गुलाबी, इस तरह के जो वस्त्र होते हैं आप उनका पहले ही सोच लें कि आपको कौन से वस्त्र जो है हल्के रंग के हैं और कौन से, उनको निकाल करके तैयार करके पहले रख लें। ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। गंगा जल रखने के लिए दोस्तों ये जो पात्र होता है, यानी कि जो पीतल का पात्र होता है, सबसे शुभ माना जाता है। और जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उसमें गंगा जल, यानी कि प्लास्टिक जो है पूजा पाठ के कार्यों में उतना अधिक शुद्ध नहीं माना जाता है। अगली चीज़ बता दूं, जो दूसरे नंबर की चीज़ है वो है रुद्राक्ष। दोस्तों, रुद्राक्ष कोई साधारण चीज़ नहीं है। आप सभी जानते होंगे कि रुद्राक्ष जो है महादेव की
अश्रु से उत्पन्न हुआ पौधा है। यदि इसकी आपको रुद्राक्ष जो है ओरिजिनल, देखिए बाजार में बहुत सारे रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे, 1 मुखी 12 मुखी, तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो ओरिजिनल नहीं होते, असली नहीं होते। तो यदि आपको कहीं से असली रुद्राक्ष की प्राप्ति होती है तो सावन से पूर्व आप ले आएं और महादेव की शिवलिंग से इसको स्पर्श करा के आप अपने घर के पूजा स्थान में इसको रख के इनकी भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि सुख समृद्धि और निरोगी काया के लिए यदि कोई रुद्राक्ष धारण करता है तो कर सकता है, और नहीं तो देखिए धारण करने में 1 रुद्राक्ष भी आप कर सकते हैं, 1 मुखी, पंचमुखी। तो ये सारे रुद्राक्ष बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपको शुद्ध मिलना चाहिए, असली वाला मिलना चाहिए। 1 मुखी वैसे तो बहुत दुर्लभ है, नहीं मिल पाता है, लेकिन 5 मुखी मिल पाता है। लेकिन एक बार फिर कहूंगी कि इन चीज़ों का असर तभी होता है जब आप इसको शुद्ध यानी कि असली प्राप्त कर पाएं। तो यदि नहीं मिलता है तो कोई समस्या नहीं है। आप 5 चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ, 5 में से यदि 2-3 भी आप कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपकी पूजा प्रार्थना संपन्न हो जाने वाली है। अगली चीज़ दोस्तों कि यदि आप महादेव के पुजारी हैं, प्रतिदिन शिवलिंग पर नहीं जा पाते हैं, आपको कोई काम है, मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में शिवलिंग, देखिए फोटो की पूजा आप सभी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है, और अभिषेक हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक शिवलिंग हो। तो मिट्टी का शिवलिंग बनाने की बात आती है, तो मिट्टी का शिवलिंग यदि प्रतिदिन बनाया जाए, ये भी संभव नहीं है कि प्रतिदिन हम मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, उनकी पूजा करें। तो ऐसे में एक छोटा सा शिवलिंग यानी कि जो अंगूठे के आकार का हो या उससे भी छोटा हो, लगभग 3 इंच के करीब का शिवलिंग रखा जाता है। तो इस शिवलिंग को आप चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर करें, किसी दुकान से ले लें, लेकिन सावन महीने में लाया गया शिवलिंग साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है। और शास्त्र की मान्यता कहें तो यदि शिवलिंग को आप मात्र सावन महीने में लाकर उनकी पूजा करने लगते हैं तो वह शिवलिंग स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित माना जाता है। तो इसलिए समय से पूर्व ही मैं इन चीज़ों को आपको ध्यान दिला रही हूँ। अगली चीज़ दोस्तों, जो वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि बहुत सारी पूजाएं हमारे घर पे होती हैं, कुछ न हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है श्रावण पूर्णिमा के दिन, और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, बहुत सारी पूजा होती है, माता काली की पूजा होती है श्रावण पूर्णिमा, जिसके यहाँ जो पूजा होती हो। लेकिन कोई पूजा यदि आपके घर में ब्राह्मण पुरोहित को बुला के आप कराते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि यदि ब्राह्मण को नहीं बुला पाते हैं तो समस्या कोई भी नहीं है, आप ये मत सोचिए, आप स्वयं पूजा करके और जो दक्षिणा होता है वो मंदिर में दान कर लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान का भोग जो है वह 2 ही स्थान से भगवान ग्रहण करते हैं, जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। पहला तो अग्नि के मुख से, जो हम लोग भगवान को हवन करते हैं स्वाहा बोलते हुए, एक तो अग्नि के मुख से ग्रहण करते हैं, दूसरा ब्राह्मण के। तो यदि ब्राह्मण भोज कराने का मौका सावन में मिलता है, ब्राह्मण भोज का अर्थ हुआ कि यदि आपने रुद्राभिषेक कराया तो भी आप पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण को कुछ फल अन्न जो भी खाएं वो उनको खिला करके संतुष्ट कर सकते हैं, वो भी ब्राह्मण भोज के अंतर्गत आता है। सत्यनारायण भगवान की कथा करा के और शालिग्राम जी को भोग लगा के और शुद्ध शाकाहारी भोजन आप पंडित जी को, शुद्ध शाकाहारी का मतलब कि लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए, तभी शालिग्राम जी को भोग लगाते हैं पंडित जी और साथ में बैठ करके भोजन करते हैं, तो ये भी ब्राह्मण भोज के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कराने से घर में जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होती है। तो यदि आपके घर इस तरह का कोई भी काम होता है तो बहुत शुभ है। लेकिन मैं जो उसके पीछे की बात बताने जा रही हूँ आपको कि देखिए, यदि सावन की भीड़ हो जाती है और बहुत सारे घरों में पूजा होती है, ऐसे में जब ऐन वक्त पे आप पंडित जी को फ़ोन करेंगे या उनसे बात करके पूजा करने के लिए कहेंगे तो उनके पास या तो समय नहीं होगा या फिर गलत समय आपको मिलेगा जिस समय आप पूजा नहीं करवाना चाहते हैं। तो सही समय प्राप्त करने के लिए आप सावन शुरू होने से पूर्व ही पंडित जी से फ़ोन करके या फिर उनसे मिल करके आप अपने घर में किस दिन पूजा करानी है ये डेट जो है फिक्स कर ले। इससे आपके मन मुताबिक दिन के अनुसार जिस दिन आप चाहते हैं आपकी पूजा संपन्न हो जाए। तो ये काम भी आप सावन से पूर्व कर लें, इससे बहुत सारी परेशानियों से आप बचे रहेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा मन होता है कि इस दिन पूजा हो और हो किसी और, जैसे कि रुद्राभिषेक कराना है सोमवार के दिन, लेकिन पंडित जी उस दिन खाली नहीं मिलते हैं या फिर अन्य समस्याएं होती हैं, नहीं हो पाता हमारे यहाँ। तो हम क्या करते हैं कि अपने आप से ही या तो कर लेते हैं, या दूसरी चीज़ होती है कि हम सोचते हैं चलो अगले साल कराते। इस तरह की समस्या से आप जरूर बचें। अगली चीज़ है दोस्तों कि कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि घर कोई भी छोटा त्यौहार हो, बड़ा त्यौहार हो या फिर कोई पूजा पाठ हो, उससे पूर्व साफ सफाई का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो सावन शुरू होने से पहले मैंने बताया आपको कि सावन पावन यानी कि सावन का महीना बहुत अधिक पावन पवित्र कहा जाता है। जिस तरह से कार्तिक और अगहन महीने
पावन कहे जाते हैं, वैसे ही सावन को भी पावन कहा जाता है। उसी तरह से तो आपको घर की साफ सफाई कर लेनी है। घर के किसी भी कोने किनारे में यदि कोई सीलन लगी हो, यानी कि दोस्तों देखिए सीलन, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बातें ज्योतिष की करते करते सीलन पे पहुंच गए। सीलन को माना गया है कि जिस घर में सीलन लगी रहती है वह घर कभी अग्रसर नहीं हो सकता। उस घर में हमेशा कर्जे रहेंगे, रोग रहेगी, बीमारी रहेगी, लड़ाई झगड़े कलह रहेंगे। इसलिए सीलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में सीलन होने से ये सारी परेशानियां आती हैं। तो यदि सीलन है तो कोशिश करें कि उन्हें दूर करा लें। घर के नालियों की सफाई भी हो जानी चाहिए। अब आपके मन में ये आएगा कि पूजा पाठ के बीच नालियों का क्या काम। देखिए मैं बताती हूँ कि बहुत हद तक हमारे जीवन को ग्रह ही चलाते हैं। जिस घर की नाली जाम है, पानी का निकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, उस घर के समाज सदस्यों के ऊपर राहु की महादशा या फिर खराब हो जाते हैं उनके राहु, और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए घर की नालियां आप साफ करा लें। सावन क्या, मैं तो कहूँगी कि जब घर की नालियां फंसने लगे तो समझिए कि बहुत सारी परेशानियां आपके ऊपर आने वाली है। उससे पूर्व ही घर की नालियां साफ करा लें। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल में देखी गई हैं कि जिन व्यक्ति के घर की नालियां जाम होती हैं, बहुत सारे उस समय वो परेशानी में रहते हैं, और जब घर की नाली साफ करवा लेते हैं तो उनकी परेशानियाँ जैसे लगता है कि नाली यानी कि गंदगी के माध्यम से आधे से अधिक परेशानियाँ बह जाती हैं। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान दें। प्रायः लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान आपको दे देना चाहिए, और ज़रूर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि भगवान की कृपा होती है तो आपको इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें। ध्यान दें कि मंदिर में कहीं दरार या जो भी आपको लगे कि आप अपने घर के अनुरूप साफ सफाई सजावट कर सकते हैं वो कर लें। यानी कि जैसे महादेव के मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर सावन महीने में बिल्कुल साज सज्जा युक्त होते हैं, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि जैसे आप लोग होली दिवाली पे अपने घर की साफ सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, वैसे ही महादेव के आगमन से पूर्व ही आप अपने घर और मंदिर की सफाई और उनकी सजावट कर लें। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।